ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग की आईटी पहल पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं अक्षय राउत, पूर्व महानिदेशक भारतीय चुनाव आयोग, और कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं विभूति मिश्रा। अक्षय जी, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए आईटी के क्षेत्र में चुनाव आयोग की महत्वपूर्ण पहल क्या है, जिससे मतदाताओं को अब काफी सुविधाएं मिल रही हैं और निष्पक्षता भी पूरी तरह सुरक्षित है? भारत जब से आजादी मिली है 1950-51 के टाइम से, अगर कोई चीज हमारे महत्व को इंटरनेशनल फील्ड में, ग्लोबल स्टेज में दिखाता है, दर्शाता है, वो है हमारा डेमोक्रेसी और हमारा इलेक्शन। ये 70-75 साल से बहुत बढ़िया से खूबी से निभाया गया है। इसमें जो स्किल्स लगाए जाते हैं, जो तौर तरीके लगाए जाते हैं, जो प्रबंधन लगाया जाता है, उसका कंस्टेंटली इंप्रूवमेंट होता है। जैसे जैसे हमको नए तरीकों का जानकारी होता है, एहसास होता है, ट्रेनिंग मिलता है। नंबर 2 है, आज की तारीख में अगर दुनिया में इंडिया की प्रभाव देखने को मिला है, वो है आईटी क्षेत्र में। भारत आईटी सुपर पावर है, इसको कोई नकारा नहीं जा सकता है। कोई चीजों में जितना भी आईटी में आगे आगे बढ़ता है, चाहे यूटिलिटीज का हो, चाहे अपने सिक्योरिटी का बोला उसके बारे में हो, चाहे दुनिया की जितना हमारा रोजमर्रा जिंदगी से लेके आसमान तक जो हमारा स्पेस प्रोग्राम है या जो मिसाइल प्रोग्राम है, सब में आईटी का विस्तार है। और इसीलिए इलेक्शन जो है एक बहुत बड़ा यूएसपी है और आईटी जो है बहुत बड़ा यूएसपी है। और आईटी है एक कौशल या एक साइंस और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का चीज है। इलेक्शन जो होता है हमारा आजादी और हमारा लोकतांत्रिक परंपरा, हमारे सरकार गठन करने के तरीके, ये होता है। ये दोनों का मैं देख रहा हूं कि एक बहुत बढ़िया संगम हो रहा है। और इस चुनाव में खास करके 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका आपको विस्तृत इसका अनुभव मिलेगा। अब देखिए, 3 स्टेक होल्डर होते हैं इलेक्शन में। सबसे बड़ा जिसके लिए इलेक्शन बना है वो है वोटर जी। वोटर की सहूलियत के लिए टेक्नोलॉजी को लगाया गया है, चाहे इलेक्टोरल रोल के डेवलपमेंट में हो, जैसे ऑनलाइन वो कर सकता है सब कुछ, और ऑनलाइन अपना कार्ड बना सकता है, वोटर कार्ड, नाम डाल सकता है, बदल सकता है, एड्रेस चेंज कर सकता है, करेक्शन कर सकता है, सब ऑनलाइन में हो सकता है। और बाकी इसके लिए एक ऐप भी बना हुआ है वोटर की सुविधा के लिए, जो आपके नाम है VH या वोटर की सुविधा के लिए, और जो ऐप बना हुआ है उसमें आप मान लीजिए कि वोटर का जरूरत होता है, उसका पोलिंग स्टेशन कहाँ है, उसका कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, उसका BLO कौन सा है, वो और क्या क्या चीज उसको करना पड़ेगा वोटर आने के लिए, वो सब उसको जो चीज चाहिए वो सब मिलता है। दूसरा है पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो है सेकंड बड़ा स्टेक होल्डर होते हैं जी। और उनकी क्या जरूरत होता है, उनको एफिडेविट देना जरूरत होता है, उसके लिए पोर्टल बना है, कैंडिडेट एफिडेविट पोर्टल। और को जानने के लिए भी नो योर कैंडिडेट, ये बहुत बढ़िया चीज है। क्योंकि आप देखिए कि एक वोटर अपना कैंडिडेट को शुरू से मूलगत तरीके से पहचानना चाहिए। उसका एजुकेशन का बैकग्राउंड क्या है, उसकी क्रिमिनल बैकग्राउंड क्या है, उसके पैसों के बैकग्राउंड का क्या है, वो सब वो एफिडेविट की तरफ से आप पोर्टल में डालता है पॉलिटिकल पार्टी का जो कैंडिडेट जब नॉमिनेशन फाइल करता है। लेकिन उसको जानने के लिए भी नो योर कैंडिडेट की एक बना हुआ है ऐप, जिसमें आप सब कुछ पता लग जाएगा। उसके बाद आप निर्णय लें, वोट दें। और तीसरी जो स्टेक होल्डर होते हैं हमारे जो 1.5 करोड़, ये तो बाहर के लोग सोच भी नहीं पाएंगे, क्योंकि कोई देश के आबादी तो 1.5 करोड़ होता है। हमारे 1.5 करोड़ मुलाजिम लगे होंगे इलेक्शन का कंडक्ट करने में, उसमें सिक्योरिटी स्टाफ भी है। लेकिन उनके तरीके के लिए वो कैसे अपना कनेक्शन में रहेंगे, वो कैसे कौन सा चीज को ठीक से कर पाएंगे, उनका पोस्टिंग कहाँ होगा, कहाँ से कहाँ जाएंगे, वो सब चीज के लिए भी एप्स बनाए हुए हैं और ऑनलाइन भी सब किया हुआ है। और एक जानकारी लोगों की सुविधा के लिए, जैसे वोटर टर्नआउट का, वोटर टर्नआउट हमारा इतना जल्दी आपके ऐप के जरिए में आपके पास पहुंच जाएगा, तो आपको ऑलमोस्ट रियल टाइम में पता चलेगा कि किसका वोट आगे जा रहा है, जब काउंटिंग के टाइम में बता रहा हूं। और एक सबसे बड़ा जो सबके नजर रहता है वो है ईवीएम मशीन के ऊपर है। ईवीएम मशीन कहाँ आया, कहाँ रहा हुआ है, ट्रेनिंग के लिए जा रहा है या डिप्लॉय होने के लिए जा रहा है, अभी कौन सा गाड़ी में है, मूवमेंट कौन सा एग्जैक्टली जगह है, GIS लोकेशन की लगा के, वो सब ईवीएम मैनेजमेंट का टोटल सिस्टम जो है वो आईटी की एंगेजमेंट में हो रहा है। क्योंकि लोग घर में बैठ के जहां भी चाहें पता लग कर सकते हैं, जिनको जरूरत है कि ईवीएम का मूवमेंट कहाँ हो रहा है। और एक
धन बल, उसको रोकने के लिए बड़ा कोशिश चल रहा है। लेकिन उसके लिए हमारा फ्लाइंग स्क्वाड लगे हुए हैं, उसके लिए हमारे एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग सिस्टम लगा हुआ है। लेकिन वो एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग जो है, हमारे जो स्क्वाड हैं, उसके दल हैं, टैक्स के लोग हैं, या जो तैनात हैं जमीन पर, वो लोग कैसे एक दूसरे के बीच में कोऑर्डिनेट करके बढ़िया से इसका उपयोग कर पाए और जो गलत चीज है उसको पकड़ सकें, वो भी एक सीजर मैनेजमेंट सिस्टम, इसको ESMS बोलते हैं, कि कोई एक अकेला नहीं काम करके इंटीग्रेटेड होकर काम करेंगे। इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग सिस्टम IMS, ये सब बहुत नेटवर्क का जाल बिछाया गया है कि कोई इलेक्शन प्रोसेस में जिसको आप महत्व देते हैं कोई छूट नहीं जाए। और एक अब देखिए, हमारे जो भाई बहन हैं जिनका कुछ ना कुछ उनका हैंडीकैप है, उनके कैसे वो इलेक्शन में उसके बारे में बात करते हैं, उनके लिए एक सक्षम ऐप बनाया गया है कि उनको वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मेरे को पीपल विद डिसेबिलिटी मार्क करो और मेरा सब डिटेल मुझे बताओ, मुझे मदद करो। जाहिर तौर पर जैसा कि आप पहले भी कह रहे थे कि कर्मचारियों के लिए, सुरक्षा कर्मियों के लिए प्रेक्षक पोर्टल है, इसी तरह जो दिव्यांग हैं उनके लिए भी पोर्टल है, तो ये तमाम तरह की सुविधाएं हैं। एक बात की ओर आपको लेके जाना चाह रहा हूँ, अभी आपने कहा था कि जो EVM कहाँ है, किस जगह जा रहा है, किस गाड़ी में है, क्या लोकेशन है, सारी तरह की बातें, फिर भी कहीं न कहीं से हमने देखा है विपक्षी दल इस पे सवाल खड़ा करते रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या किसी तरह की कोई गड़बड़ी संभव है? क्या कोई इसे नियंत्रित कर सकता है? मुझे तो लग रहा है कि EVM का कहानी बहुत ही पुरानी कहानी है और आज कहानी का महत्व ही नहीं रहा, और IT की कॉन्टेक्स्ट में उसका डिस्कशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो IT है ही नहीं। वो बहुत ही एक साधारण मशीन है, कैलकुलेटर जैसा, जो कभी डेसिमल % कुछ एरर हो सकता है जो कि सुधारा दिया जा सकता है, लेकिन उसमें बदमाशी या गलती या उसको कोई मोटिवेट करके कुछ हैकिंग कर लिया जाए या उससे कोई धांधली हो सकता है, ये बात की सवाल ही नहीं है। बाय द वे, बहुत फूंक कर पांव रखा गया है। इसका टेक्नोलॉजिकल जो सिक्योरिटी सिस्टम है, इसका जो लीगल सिस्टम, 30-40 कोर्ट इसके ऊपर जाके इसका सारे पुर्जे निकाल के देख चुके हैं, बल्कि कोर्ट अभी फाइन करने लगे हैं। फालतू में आके आप केस करते हैं इसके बारे में, इसको रोकने में कोशिश करिए। जरूर एक बात हुआ है, क्या वो बात है, एक टाइम में सब कुछ लोगों को फील हुआ, सुप्रीम कोर्ट भी इस बात पर नजर दिया कि वोटर को एक सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। मशीन तो ठीक है, इसमें पूरा ट्रांसपेरेंसी है, इसमें कोई नॉन टेम्परेबल है, इसमें इंटीग्रिटी पूरा इसका जाहिर है, लेकिन शायद वोटर को एक पता लगना चाहिए कि मैं यहाँ बटन दबाया तो इस कैंडिडेट को वोट गया। उसके लिए एक वीवीपैट सिस्टम जुड़ा गया है कुछ सालों से, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, जो कि एक मैकेनिकल मशीन जैसे ATM होता है, उसी तरह का एक सिस्टम है कि आपका एक स्लिप वो निकलेगा, वो आप देख लेंगे कुछ सेकंड्स के लिए, उसके बाद वो गिर के वहां रह जाएगा। तो कोई विवाद होता है कि भाई EVM मशीन में जितना वोट है उसमें काउंट में अलग है, वो तो हुआ ही नहीं कभी, लेकिन उसके लिए डिमांड एक हो सकता है और कुछ जगह में तो ऑटोमेटिक किया जा रहा है। ये तर्क कि कई देशों में EVM के बदले बैलेट पेपर को अपनाया जाता है, तो इस तरह की मांग क्या फिर से बैलेट पेपर पे वापस लौटना बुद्धिमानी होगी? बुद्धिमानी नहीं होगा, वो तो अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने जैसा बात, क्योंकि बहुत मुश्किल से, आप देखिए भारत की आबादी क्या है, करीब 1.4 के आगे तो है ही। हमारे वोटर जो हैं 1 बिलियन है, करीब 97 करोड़। ये कोई 2 महाद्वीप का पॉपुलेशन मिलाकर भी नहीं होता है, इतना हमारा वोटर जितना है। और जनरली हमारा इन दिनों, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कुछ मुहिम लिया है, बाकी लोगों ने भी सहयोग दिया है, तो वोटर टर्नआउट बढ़ रहा है। अब देखे होंगे तो 65% के आगे तो चला ही गया है। तो इतना अगर वोट देते हैं, आप सोचिए उसका काउंटिंग में क्या टाइम लगेगा। EVM का अगर बैलेट बॉक्स करे काउंट करेंगे ना, तो जितना भी लोग लगा लें, कई दिन लग जाएंगे, उस देश में लोग इम्पेशेंट हो जाएंगे। और उसकी बड़ी बात, जो मसल पावर, एक बार में बात हुआ था कि बाहुबली आते थे और पोलिंग स्टेशन को दबोच लेते थे और वोटिंग बॉक्स लेके भाग जाते थे, या नहीं तो पूरा घेराव कर देते थे और उसमें नकली वोट अपने मर्जी के हिसाब से वोट स्टफिंग कर देंगे। वो तो सब आजकल बात हो ही नहीं रहा है, वो तो मैटर ऑफ पास्ट है, कभी हुआ ही नहीं है इन दिनों, जब से EVM आ गया है। कोई हमारे साक्षरता को नजर में रखते हुए कुछ लोग वोट उसमें जो कागज में देते हैं, तब गलती हो सकता है, इधर मार्क कर दिए, उधर मार्क कर दिए, टूट गया, पेपर फट गया, पेपर में फजिंग हो गया, ओवरलैपिंग हो गया, तो फिर वोट बेचारा रिजेक्ट हो जाता है। ये सब अभी पुरानी बातें हैं। EVM ने इस सबको नकारा दिया है और काउंटिंग करके स्मार्ट रिजल्ट आधा दिन के अंदर निकल जाता है। और आप दूसरे कंट्री का बात कहें ना, कोई कंट्री का इंडिया के साथ कंपेरेबल नहीं है। पॉपुलेशन, सबका वोटिंग, सबका टेक्नोलॉजी का सिस्टम, सबका लीगल सिस्टम, सब कुछ अलग है। और हमारे लिए जो EVM है वरदान है, हम उसको मजबूत करें। ये जरूर है कि लोगों को कंटिन्यूअसली अवेयर होना चाहिए कि ये आपका EVM है, ये आपका वीवीपैट है, इसी से होता है। वो इलेक्शन कमीशन बहुत कर रहा है, बाकी लोगों को भी करना चाहिए, लेकिन इसके बारे में कोई अगर कुछ गलत प्रचार करे तो अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने
असामान्य होगा, अपना डेमोक्रेसी के लिए अन्याय होगा। जाहिर तौर पे कुछ महत्वपूर्ण जो हमारे आईटी पहल जो चुनाव आयोग की तरफ से हैं, जैसे सी विजिल है, ईएमएस है, आपको क्या लगता है कि 2024 के चुनाव के लिए क्या बेहतर, क्या कुछ नवीन प्रयोग किए गए हैं? जैसे कि एक और ईआरओ नेट है, तो इसमें आपने पहले भी कहा है, इसमें किसी तरह कोई जो मतदाता है वो छूट न जाए, या किसी के कोई मान लीजिए शिकायत है, जो आचार संहिता है उसका उल्लंघन हो गया है, तो इसको लेकर के कुछ आप प्रकाश डालें। बहुत अच्छी सवाल है आपकी। मुझे लग रहा है कि जितना टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन हुआ है और हो रहा है और इस इलेक्शन में पूरा भरपूर होगा, तो उसमें सी विजिल ऐप जो है सबसे बड़ा चीज है। देखिए, एक बार हमारा काउंटिंग होकर रिजल्ट निकल जाता है, इंडिया भारत की जो लोकतंत्र है और चुनाव सिस्टम इतना मजबूत है, आप देखे होंगे कि कोई कुछ बोलता नहीं, सब नमस्कार करके चले जाते हैं। जो हारता हुआ कैंडिडेट, हारता हुआ पार्टी भी जनता को नमस्कार करके चला जाता है। लेकिन जो भी गड़बड़ होता है, जो चीजें नहीं कहना चाहिए वो कहा जाता है, जो चीज नहीं होना चाहिए करा जाता है, अर्थबल का प्रयोग होता है, गंदे शब्दों की इस्तेमाल होता है और तरह तरह की बातें आता है, वो इलेक्शन के पहले होता है। जी, कैंपेन पीरियड के दौरान जो वायलेशंस होते हैं मॉडल कोड का, या एक्सपेंडिचर नॉर्म्स का वायलेशन होता है, या इंड्यूसमेंट का यूज होता है, या जो पैसे, ड्रग, शराब, खाने पीने की सामान और बाकी सब जो लुभाने की सामान जो बंटा जाता है, जो अवैध है, उसको रोकने के लिए आईटी एंगेज कर ये जो सी विजिल बना हुआ है ऐप, वो भी एक बहुत बड़ा वरदान है, बढ़िया ऐप है। और 16 तारीख को हमारे राष्ट्रीय चुनाव का ऐलान हुआ, तब से बस आज कितना 15 दिन भी हुआ नहीं है, और उसी के अंदर करीब 80,000 विजिलेंट नागरिक ने कंप्लेंट डाला है सी विजिल में, और उसका करीब 100% डिस्पोजल हो गया है। और इसका बहुत एक खूबी है, इसमें तो जो कंप्लेन कर रहा है नागरिक, उसका नाम तो एनोनिमस रह सकता है, लेकिन ये जो समाधान होता है 100 मिनट के अंदर होता है। मतलब 5 मिनट में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर असाइनमेंट कर देगा, 15 मिनट में पहुंच जाएगा, 30 मिनट में उसका एक्शन हो जाएगा, और जो कंप्लेन किया है उसके पास 100 मिनट के अंदर आएगा मैसेज कि आपने कंप्लेन किया था, ये उसका समाधान हुआ है। बहुत बड़ा चीज है ये। मुझे लग रहा है कि बाकी जितने देश हैं सबको ये सी विजिल से सीखना है, और इसका रिस्पांस टाइम, क्योंकि इसमें सब तो जीआईएस सिस्टम्स हैं सब लगा के, और सिंगल आप रिकॉर्डिंग भी होता है उसमें, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि बाकी जब हमारा ये इलेक्शन खत्म होगा, पता नहीं कितने लाख कंप्लेन आ गए होंगे वायलेशन का, और वो सब डिस्पोज ऑफ भी हो गए होंगे। ऐसे नहीं होता है, इतना आराम से नहीं होता है अगर टेक्नोलॉजी नहीं होता। और एक छोटा लेकिन बहुत क्रिटिकल चीज, पॉलिटिकल पार्टीज, कैंडिडेट कितना मेहनत करके वो कॉन्टेस्ट करते हैं, लेकिन उनका भी एक सुविधा पोर्टल बना हुआ है जो अपना नॉमिनेशन आराम से फाइल कर सकते हैं। ये जो एफिडेविट उनका 3 उनके लिए मैंडेटरी एफिडेविट है, वो भी फाइल कर सकते हैं। और ये पोर्टल से जो मीटिंग करते हैं, रैली करते हैं, उसके लिए परमिशन भी ढूंढ सकते हैं। और क्योंकि आप एक बार आईटी, जैसे रेलवे टिकट हुआ, एयरलाइन के टिकट हुआ, या जैसे बैंकिंग में हुआ, तो आप अगर पहले आए हैं आपका पहले मिलेगा। ये आईटी में होता है, कोई ऑफिशियल बैठा हुआ है वो अपना मर्जी से करेगा, लेकिन आप सुविधा पोर्टल में डालें कि मेरे को वो मैदान चाहिए, 2-5 माइक 10 के साथ इतना लोग होंगे, मेरे को पहले चाहिए, तो आपके पीछे जो पार्टी या कैंडिडेट मांगा है वो आपके पीछे रहेगा क्यू में। वो आईटी सिस्टम में होता है कि नहीं बताइए। तो ये जो है फर्स्ट कम फर्स्ट आउट, ये सब बढ़िया से हो पाता है। और कोई चीज नहीं है मैं देख रहा हूँ जिसमें आईटी का इस्तेमाल नहीं किया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। सारे चीज में, जो पोस्टल बैलेट के मैनेजमेंट में भी हो, मैं आप खुद एनकोर पोर्टल के बारे में बोला था, जो कि सीईओ, डीओ, इलेक्टोरल ऑफिसर्स के लिए होता है, और आप कैंडिडेट का स्क्रूटिनी फाइनलाइजेशन का होता है, इलेक्शन परमिशन हो, काउंटिंग हो, सब में हमने जैसे एक एक करके काफी सारी चीज तो हमने चर्चा भी किया है। अभी जैसे वेबसाइट में रिजल्ट के ट्रेंड आएंगे, तो ये जो टीवी वाले फटाफट दिखाते हैं, उसी दिन अपना सुबह से खोल के बैठ जाते हैं कि हम दिखाएंगे जल्दी, ये सब इलेक्शन कमीशन का एप्लीकेशन से ही आता है। इनका अपना कोई नहीं होता है, वो वहां से इनको मिलता है। आप देखिए, बीएलओ एक्ट लेवल ऑफिसर हमारे 10.5 लाख से ज्यादा बूथ हैं, उसका जो कस्टोडियन है, जो सारे कुछ, और एक एक बूथ में 1000-1500 तक वोटर्स हो सकते हैं, थोड़ा कम भी हो सकते हैं, लेकिन उनके लिए सब कुछ जो करता है वो है बूथ लेवल ऑफिसर। उसके लिए एक ऐप बनाया गया है बीएलओ के लिए, आप क्योंकि उसमें चेकलिस्ट होगा, फील्ड वेरिफिकेशन होगा, जो एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी होगा कि नहीं, रिपोर्ट करेगा कि हर पोलिंग स्टेशन में जीआईएस लगा के कोऑर्डिनेशन पोलिंग स्टेशन का बनाएगा, फोटो अपडेट करेगा, ये सारे चीज होगा है। तमाम तरह के आईटी पहल हैं, तमाम तरह के ऐप हैं, जिसपे की बहुत सारी जानकारियां, सहूलियत और सुविधा, तमाम तरह के ऐप हैं, जैसे कि एनवीएसपी है, और हमने कई सारी चर्चा भी की है, ईटी, टीवीएस है। अक्षय जी, हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग की आईटी पहल पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे अक्षय राउत, पूर्व महानिदेशक भारतीय चुनाव आयोग, और कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे विभूति मिश्रा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।